दोस्तों नमस्कार। आप सबकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हम यूपी टेट और सी टेट का प्रैक्टिस सेट डाल रहे थे, जो कि 3-4 रोज से बंद था। उसके पीछे 2-3 कारण था कि इधर मैं ये बोर्ड का भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, जैसे 9वीं कक्षा का, 10वीं का, 12वीं का, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे। और एक कारण ये भी था कि आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन पुनः आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी टेट और सी टेट का कंप्लीट आप जो है कि प्रैक्टिस सेट डालते रहिए। तो चलिए, मैं फिर ये शुरू कर दिया हूँ। रोज़ आपको यूपी टेट का एक प्रैक्टिस सेट अवश्य मिलेगा और यहाँ से मैं संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट मैं डालने के लिए सोच रहा हूँ। तो अगर आप कमेंट करके बताएं कि संस्कृत का प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तब फिर मैं डालूंगा, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना। और वैसे तो अगर आप कहें तो मैथ का प्रैक्टिस सेट मैं डालूं, क्योंकि एक जो बहुत अच्छे मैथ के सर हैं उनसे बात हो चुकी है और वो तैयार भी हैं करने के लिए। इसके पहले वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन जब आपका रिस्पांस ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। नहीं तो मेरा तो प्रयास ये है कि यहाँ कम से कम टेट का जो 5 पोर्शन है, 5 पोर्शन में कम से कम 3 या 4 पोर्शन की तैयारी यहाँ से हम करवा दें। लेकिन जब आपका रिस्पांस मिलेगा तब ये सब संभव है। फिलहाल एक प्रयास और हम करते हैं। अगर आपका रिस्पांस मिलेगा ठीक ठाक और कमेंट करेंगे कि मैथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए, मैथ का एक मतलब अगर आप चाहें तो जो सिलेबस के अनुसार एक पाठ का मतलब मैं वीडियो उस सर के माध्यम से डलवा सकते हैं। जिस मान लीजिए जो भी जिस मान लीजिए साधारण ब्याज का सवाल है, उसका जो बेसिक सूत्र है, सूत्र के आधार पर 2-4 सवाल अगर आप समझ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो कर सकते हैं। उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित, उसी तरह से और भी जो भी मतलब टॉपिक है मैथ्स का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको अगर आप क्या नाम है, लेक्चर वीडियो की बात करते हैं तो लेक्चर वीडियो भी हम दे सकते हैं। ठीक है ना। और संस्कृत और हिंदी तो हम खुद तैयार करवा देंगे, कहेंगे तो बाल मनोविज्ञान भी तैयार करवा दिया जाएगा। लेकिन जब आपका रिस्पांस मिलेगा तब, समय आपके पास नहीं है। आपके पास टोटल 27 दिन का समय बचा हुआ है। इसी में आपको सब कुछ करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। चलिए आइए, जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष माने सघोष, कौन वर्ण सघोष नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, 6 आपका सघोष नहीं है। 32, किसी शब्द में, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो यहां देखिए, आप देखते ही पता चल जा रहा है कि इसमें रिवाज में री शब्द नहीं है। ठीक है ना, मतलब री स्वर नहीं है। 33 देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो 33 का आपका ए ही हो जाएगा सही। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां जो होती हैं उसको अनुस्वार कहा जाता है। 34, किस शब्द युग में गुण संधि है। किस शब्द युग में गुण संधि है आपको ये बताना है। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, भारतेंदु में। भारत धन इंदु होता है, जिसे गढ़ धनीश गणेश, उसी तरह से। 35, वृक्ष छाया में कौन सा संधि होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, वृक्ष धन छाया। ठीक है ना, क्योंकि श के बाद यहां क्या है, श के बाद च वर्ग का जो वर्ण आता है, श के बाद च वर्ग, ठीक है ना, च वर्ग का जो वर्ण आता है तो वहां इस श का च हो जाता है। ठीक है, ये उसका रूल है, नियम है। 56 देखिए, 36 देखिए, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो समश्रु का जो तद्भव रूप है तो वह होता है मूछ। 37, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, उसको विलोम कहते हैं, आप सब जानते ही हैं। 38, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। कौन सा शब्द वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी वर्ण माने रंग होता है, वर्ण माने जाति होता है, वर्ण माने अक्षर होता है, तीनों होता है। 39 देखिए, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो 39 का आपका हो जाएगा सी, मनसिज भर नहीं है, बाकी जलज, अंबुज और पंकज है। ठीक है ना। और आप कमेंट करके बताएं कि मनसिज किसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, जरूर बताएंगे। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा। तो 40 का आपका हो जाएगा डी,
अन्नमयस्क। 41 देखिए, अभिधा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? 41 वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ। 42 भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत? तो गुण दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 43 मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। क्या है? तो 43 का आपका हो जाएगा ए, क्योंकि पैंट की विशेषता बता रहा है काली, काली पतलून, काली पैंट, ठीक है ना। 44 देखिए, वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान प्रयुक्त होगा। कौन सा रिक्त स्थान होगा? तो 44 का आपका हो जाएगा सी, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। यह अलावा होगा। 45 हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। क्या चीज है तक? तो 45 का आपको हो जाएगा सी, संबंध बोधक अव्यय है। 46 को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए, तो आपका हो जाएगा 46 का ए, संप्रदान कारक। 47 उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय जो है 47 का आपका हो जाएगा ये वाक्य के अंग होते हैं। 48 तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपका हो जाएगा बी, तेंदुलकर। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर सब आपका उद्देश्य और विधेय पूछता है तो उद्देश्य जान लीजिए क्या होता है। जो कर्ता होता है वह उद्देश्य है, और उसके बाद जो भी शब्द होते हैं वह पूरा का पूरा जो वाक्यांश जो होता है वह पूरा पूरा विधेय के अंतर्गत आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, फिर आपका गलती नहीं होगा। 49 विराम चिन्ह, ये जो दिया हुआ है कौन सा विराम चिन्ह है? तो देखिए, कॉमा के ऊपर अगर बिंदी अगर दिया हुआ हो तो इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। बिंदी हट गया तो अल्प विराम हो जाता है। 50 देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम शब्द का प्रयोग होता है। 50 का आपका हो जाएगा सी, कोष्ठक। 51 अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना, 51 का आपका हो जाएगा ए, बहती गंगा में हाथ धोना। 52 बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है बी, रोड़ा अटकना। 53 अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। तो 53 का आपका हो जाता है सी, 53 का हो जाता है सी, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। 54 देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूं। एक शब्द समझता हूं तुम, सॉरी अब से फिर से देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? उपयुक्त है। क्या है? तो 54 का आपका हो जाएगा बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये मुहावरे का सही अर्थ होगा कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं और तुम सब एक जैसे हो। माने अगर इस तरह का शब्द है तो इसका मतलब हुआ कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 55 देखिए, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो 55 का आपका हो जाएगा ए, राजपत्र यानी कि गजट में। 56 निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो 56 का आपका हो जाता है डी, सब कुछ। हमने सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, ये सब निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। 57 देखिए, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो 57 का आपका हो जाता है ए, परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपत्र। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 58 से 60 तक क्या है। एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे देखे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। जो मित्रता नामक जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का,
उसी का यह छोटा सा अंश है। इसके नीचे जो प्रश्नोत्तर उसको देखिए। गद्यांश का शीर्षक होगा, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही शीर्षक होगा संगति। 59, कुसंग का अर्थ है, तो कुसंग का अर्थ क्या होता है? बुरी संगति। 60 देखिए, इस गद्यांश को का केंद्रीय भाव है, तो 60 का आपका हो जाएगा ए, संगति का महत्व। तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 प्रश्नों का श्रृंखला हिंदी का कंप्लीट होता है। यह आपका 13वां प्रैक्टिस सेट रहा है। इसके बाद हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और लाइक तथा शेयर अवश्य करते चलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।